नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज आप सभी लोगों का हिंदी का पेपर था। तो आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। ये आपका पेपर कोड रहा, आप लोग अपने अपने पेपर कोड के यहाँ पर मैच करके आंसर की मैच करेंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई अदर सेट है तो आप हमें इस नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। फटाक से भेजेंगे, आपको 2 मिनट में आपको पेपर का हल प्रोवाइड हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। हमारे पास जो टीम है वो बढ़िया टीम है, वो जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर देती। तो आपको यहाँ पर 2 मिनट में आपका आंसर की आपकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, शुल्क युग के निबंधकार कौन है। तो बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि शुल्क युग के आपके यहाँ पर निबंधकार कौन है। तो बच्चों, यहाँ पर आपके वियोगी हरि हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। तो बच्चों, निर्मला उपन्यास के रचनाकार हमारे कौन है, मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी खबर रचना की विधा है। तो बच्चों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर अपनी खबर रचना की विधा है। तो बच्चों, हमारा हो जाएगा आत्मकथा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। क्या हो जाएगा, जो कि बच्चों आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है। बच्चों, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती हैं। ये बच्चों आपके 801 BC में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। तो इसका बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका मैथिली शरण गुप्त जी को यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, केशव दास। क्या होगा, केशव दास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि घनानंद किस काल के कवि हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका रीतिकाल। क्या होगा, रीतिकाल के कवि हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 9 है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, अज्ञे जी ने। किसने कहा है, अज्ञे जी ने कहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कठोर रस का स्थायी भाव क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा शोक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहे हैं, भूरे बालों की सी कतरन छिपा रही है उसका छोटापन, कवियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर होगा उपमा। कौन सा होगा, उपमा अलंकार। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, तो छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। इसका आंसर सभी बच्चों लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, अभ्यास। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो वो अभी क्या किया गया, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो बच्चों, पंचतंत्र में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, दिनकर दिवाकर भास्कर किसके पर्यायवाची हैं। तो बच्चों, हमारे किसके हैं, ये सूर्य के हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति व वचन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया है, इस वाक्य में आपको बताना वाच्य कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा कर्मवाच्य। कौन सा होगा? कर्मवाच्य। ठीक है। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर होगा संयुक्त। क्या होगा? संयुक्त। ठीक है। यहाँ पर और आया है तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा संयुक्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो तुम जो हमारा शब्द है वो आपका यहाँ पर सर्वनाम है। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर इसको आंसर मैच करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप बताएंगे, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आप सभी लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 20 में से कितने MCQ सही गए हैं। ठीक है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर बच्चों आपके पास कोई दूसरा पेपर सेट है तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर मुझे इस नंबर पर अपने अपने यहाँ पर पेपर भेजेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप जो देखेंगे, ये यहाँ पर आपका जो यहाँ पर पहला लिया गया है, हम कच्ची पहाड़ी। तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका ये पाठ लिया गया, ये आपका मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो हमारे लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके हमारे लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। जो यहाँ पर आपका नेक्स्ट यहाँ पर आपका लिया गया है अथवा में जो आपका लिया गया है, तो आपका पाठ का नाम पहले से लिखा है अजंता, जिसके लेखक जो हमारे हैं भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी हमारे इसके लेखक हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके पद हैं, ये बच्चों आपका लिया गया है, ये आपका जो लिया गया, ये आपका लिया गया पद नामक पाठ से। किससे लिया गया है? पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हमारे सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हमारे इसके लेखक हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। अथवा में आप देखेंगे, अथवा में जो आपको यहाँ पर पद्यांश लिया गया है, ये आपका जो लिया गया है चंद्रलोक में प्रथम बार। किस पाठ से लिया गया है? चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में प्रथम बार पाठ से लिया गया है। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद इसके जो हमारे लेखक होंगे वो हमारे हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। जो यहाँ पर आपके संस्कृत खंड में जो आपका गद्यांश लिया गया है, इसका जो हमारा पाठ का जो नाम होगा वो होगा वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी होगा। इसके बाद जो अथवा में लिया गया, ये आपका पाठ का नाम है वीरा वीर पूज्यते। कौन सा है? वीरा वीर पूज्यते पाठ का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। जो आपको श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना है, जो आपका पहला श्लोक जो पाठ से लिया गया है, ये बच्चों आपका लिया गया भारतीय संस्कृति से लिया गया है। भारतीय संस्कृति से ये आपका पाठ लिया गया है। ठीक है। नहीं, भारतीय संस्कृति से नहीं, मैं आपको देख कर बता कन्फर्म करता हूँ एक बार। ये आपका जो लिया गया है, तो यहाँ पर आपका वीरा वीरते पूजते से ही लिया गया है। ठीक है। इसके बाद अथवा वाला आप खुद करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने खंड का आपके आधार पर अपने जिलेवार यहाँ पर आपको करना था। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपने किस कवि पर जीवन परिचय लिखा था। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का पेपर। आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आपको शायद यहाँ पर आपको संस्कृत शब्द में भी उत्तर लिखने थे, तो वो आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि चंद्रशेखा स्वयं किम अवत, तो यहाँ पर लिखेंगे चंद्रशेखा स्वयं आगच्छत आवतम। तो यहाँ पर किम की जगह क्या लिखेंगे? किम की जगह यहाँ पर बच्चों आपको लिखना होगा आगच्छत। क्या लिखना होगा? आगच्छत। ठीक है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विश्वास केन वर्धते, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा विश्वास। तो यहाँ आपके जहाँ केन लिखा है, यहाँ पर आप लिखेंगे सदाचारेण। क्या लिखेंगे? सदाचारेण वर्धते। बस आपको दो ही करने थे, आप दो में से आप कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा भारतीय संस्कृति केसाम स्त्री, तो यहाँ आप लिखेंगे भारतीय संस्कृति सर्वेशाम मतालाम्बिना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का पेपर। आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से मैच कर लेंगे। आपका स्कोर क्या रहा है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।